हिमालय की ऊंचाइयों पर फैली निस्तब्धता, जहां बर्फ से ढके शिखर सूर्य की किरणों को अपने हृदय में समेट लेते हैं। वहीं विराजमान है आदियोगी महादेव शिव, वह शिव जो न जन्म से बंधते हैं न मृत्यु से। वह आदि भी है और अनंत भी। कभी वे समाधि में लीन योगी है, तो कभी नटराज बनकर समस्त ब्रह्मांड को अपनी लय में नचाने वाले। उनका यह नृत्य केवल कला नहीं, यह है सृष्टि का रहस्य, समय की धड़कन और अस्तित्व का शाश्वत गीत। नटराज की प्रतिमा केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि वह दर्पण है जिसमें पूरा ब्रह्मांड प्रतिबिंबित होता है। डमरू से जन्म लेती है सृष्टि, अग्नि में होता है संहार। एक हाथ भय मिटाता है, दूसरा करुणा लुटाता है। जटाओं से बहती गंगा ज्ञान का अमृत है, और अपस्मार पर रखा हुआ पैर अज्ञान के अंत का संदेश। कहते हैं जब शिव का डमरू बजा तो शून्य में ध्वनि गूंजी। उस ध्वनि से प्रकट हुई लय, उस लय से निकले पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और इसी से रचा गया जगत। उनके प्रत्येक पग से समय जन्म लेता है, उनके नृत्य से ऋतुएं बदलती है, दिन और रात का चक्र चलता है, और जीवन अपना प्रवाह पाता है। नटराज का तांडव 5 क्रियाओं का प्रतीक है: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। यही पंचकृत्य ब्रह्मांड की गति है। डमरू जब बजे तो नई सृष्टि आरंभ हो, अग्नि जब जले तो पुराना मिटे, संतुलित आसन जीवन को स्थिर रखे, अपस्मार दबे तो अज्ञान मिटे, और अभय मुद्रा हर प्राणी को करुणा का आश्रय दे। जब देवता और ऋषि इस तांडव को देखते हैं तो विस्मित हो उठते हैं। ब्रह्मा कहते हैं यही नृत्य वेदों की ध्वनि है। विष्णु कहते हैं यही स्थिति का आधार है। इंद्र कहते हैं यदि शिव का नृत्य रुक जाए तो समय भी ठहर जाएगा। और तब समझ आता है कि यह तांडव कोई विनाश का नृत्य नहीं, बल्कि नवसृजन का उत्सव है। शिव का यह नृत्य केवल ब्रह्मांड के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी गहरा संदेश है। जब दुख आता है तो वह अंत नहीं, नए मार्ग की तैयारी है। जब सुख आता है तो वह स्थायी नहीं, केवल एक पड़ाव है। यहां तक कि मृत्यु भी अंत नहीं, वह तो आत्मा की अगली यात्रा का आरंभ है। इसलिए नटराज का नृत्य हमें सिखाता है जीवन परिवर्तन है, गति है, लय है, और इस लय में ही मुक्ति छुपी है। एक साधक ने वर्षों तपस्या की और अंत में नटराज के दर्शन हुए। वह बोला, प्रभो, मैं दुखों से भागकर आया हूं, मुझे मोक्ष चाहिए। शिव मुस्कराए और बोले, मोक्ष बाहर नहीं, भीतर है। जब तू मेरे नृत्य की लय को अपने हृदय में अनुभव करेगा तो जान लेगा कि तू और मैं अलग नहीं, तू ही शिव है और शिव ही तू है। यह सुनते ही साधक की आत्मा नृत्य करने लगी। अज्ञान अपस्मार की तरह दब गया और वह स्वयं शिव में विलीन हो गया। जब तांडव पूर्ण हुआ तो ब्रह्मांड नई ऊर्जा से भर उठा। देवता और ऋषि गाने लगे, महादेव शंकर की जय। और शिव ने आंखें बंद कर लीं, होठों पर हल्की मुस्कान लिए। वह मौन मुस्कान कह रही थी, जीवन केवल गति है। सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, सब इस लय का हिस्सा है। इससे मत डरो, इसे अपनाओ। जब तक लय है, अस्तित्व है, और जब लय थमेगी, तब भी तुम मेरे ही अंश रहोगे। यही है नटराज का ब्रह्मांडीय नृत्य, सृष्टि का आरंभ, स्थिति का आधार, और संहार के बाद भी अनंत की ओर ले जाने वाला पथ। एक ऐसा नृत्य जो हर क्षण हमारे भीतर घटित हो रहा है,